बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ CS403 की GDB का सलूशन। लेकिन सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन GDB का क्या है। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन देखनी है, आपने किसी कॉपी नहीं करना, इरेलीवेंट लिखना है और इरेलीवेंट से अवॉइड करना, मैंने किसी की दूसरे से कॉपी नहीं करना, नेट से नहीं लेना, आपने जहाँ से आइडिया लेना है और अपना खुद का एक GDB तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। GDB का टॉपिक ये है कि आपने एक DB में जो डाटा बेस डिज़ाइन बनाना है उसके अंदर आपने नॉर्मलाइज और डी नॉर्मलाइज दिया हुआ। आपने डी नॉर्मलाइजेशन इसकी 2 रीज़न लिखनी है कि आया कि डी नॉर्मलाइज बेहतर है या नॉर्मलाइजेशन वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसको आपने ये रीज़न बतानी है और किस हिसाब से आपका डाटाबेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम देखते हैं अपना सलूशन के अंदर क्या है। जो किया हुआ वो मैंने डिनॉर्मलाइजेशन को रीज़न बताएंगे, क्योंकि डिनॉर्मलाइजेशन एक मामूल के मुताबिक अच्छा, क्योंकि जब हमें एप्लीकेशन को डेवलप किया है और इसको जब हम कोई सर्चिंग वगैरह करेंगे तो इसमें फास्ट स्पीड हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं। Keep in view the above scenario, in my opinion, we should keep database denormalized from as there is no need to insert, delete and update data individually. हमें जस्ट एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ना कि उसमें हमने ये चीज़ें डेवलप नहीं करनी, इंसर्ट डिलीट या अपडेट, इसमें ऐसी हमें कोई चीज़ें इंडिविजुअली नहीं रिकवर। Normalization is used when the faster insertion, delete and update anomalies and data consistency are necessarily required है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अंदर हमें ये चीज़ें कोई चीज़ इंसर्ट या डिलीटेशन अपडेट कुछ भी नहीं करना। तो हमें जस्ट रिक्वायर्ड नेसेसरी ये चीज़ है कि हमने अपने डाटा को कैसे फास्टली स्पीड बनानी है, कौन सी नॉर्मलाइजेशन बेहतर रहेगी। ठीक है, तो वो डीनॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि हमने उसकी जैसे स्पीड को देखना होता है, क्योंकि हमने सर्चिंग जब कोई भी अगर 200 वर्ड्स या कुछ भी हमने सर्च करना है उसके अंदर कोई नाम असलम नेम सर्च करना है तो उसकी जो जल्दी से जैसे हमें एंटर करें तो जल्द से उसकी फास्ट स्पीड से उसको पिक कर ले। इसके बाद है हियर आवर मेन कंसर्न टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सर्चिंग डाटा फ्रॉम द DB, क्योंकि हमें उसकी परफॉर्मेंस को, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेस्ट बनाना होता है। उसकी इंक्रीज़ को, एफिशिएंसी उसकी बेहतर या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो जल्दी से डाटा इंक्रीज़ करेगी ना। एज अ स्टूडेंट ऑफ DB database management system, I think denormalization is perfect in this case because denormalization is database optimization technique used when faster search and optimize the read performance is our main objective. It also helps us to avoid costly joins in a relational database, क्योंकि डीनॉर्मलाइजेशन डाटाबेस के अंदर एक तो फास्ट स्पीड होती है, परफेक्ट भी है, उसकी स्पीड को जल्दी से ऑप्टिमाइज़ कर लेती है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना देती है और मेन ऑब्जेक्टिव से ही डाटाबेस का डीनॉर्मलाइजेशन है। इट आल्सो हेल्प अस टू अवॉइड, और दूसरे इसमें डाटाबेस जो होते हैं वो इसे अवॉइड करती है। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया सोल्यूशन था। ये मैक्सिमम जो है 120 या 130 के इसके वर्ड्स बन जाते हैं। तो आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने यहाँ से एक आइडिया लेना है, अपने खुद का GDB क्रिएट करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को बटन को दबा देना। इसके अलावा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।